नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे गुवाहाटी में बर्बरता, मीडिया कवरेज से उठते सवाल। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में 4 खास मेहमान। हमारे साथ हैं आउटलुक हिंदी की वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह, हमारे साथ हैं दिसपुर के प्रमुख अखबार अग्रदूत के दिल्ली स्थित ब्यूरो चीफ मानस बनर्जी, हमारे साथ हैं NK सिंह जो ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के महासचिव हैं, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और rediff.com की एडिटर शीला भट्ट, और गुवाहाटी से हमारे साथ 2 खास लोग जुड़ रहे हैं, अखिल गोगई RTI एक्टिविस्ट और साथ में सेंटिनल असम के एक प्रमुख अखबार के संपादक दिनकर कुमार। हम इन मेहमानों का स्वागत करते हैं, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं इस मसले से जुड़ी एक छोटी सी चित्रकथा। 9 जुलाई को गुवाहाटी के बीच सड़क पर जो कुछ हुआ, 2-3 दिन बाद YouTube और स्थानीय चैनल के रास्ते वो राष्ट्रीय खबर बन गई। कुछ चैनलों ने इस पर बहस कराई तो कुछ ने दिन भर उस वीडियो को चलाया। मामले को निश्चित तौर पर उठाया जाना चाहिए था, लेकिन जिस अंदाज में चैनलों में वो दिखा, उससे मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठे। लेकिन गुवाहाटी का चैनल न्यूज लाइव विवाद के केंद्र में रहा। शुरुआत में तो चैनल ने मामूली सावधानी भी नहीं बरती और कच्चा फुटेज ऑन एयर कर दिया। RTI कार्यकर्ता अखिल गोगोई सहित कई लोगों ने मीडिया की मंशा पर चिंता जाहिर की। दबाव के चलते आखिरकार चैनल के प्रधान संपादक अतानु भूया ने इस्तीफा दे दिया और पूरे घटनाक्रम को कैमरे में शूट करवाने वाले पत्रकार गौरव ज्योति नियोग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ने मामले की पड़ताल के लिए जांच दल गठित की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की जांच दल में गुवाहाटी पहुंची अलका लांबा को टीम से बाहर कर दिया गया। लेकिन पहले दिन से लेकर अब तक जितनी बहस सामाजिक और राजनीतिक नजरिए से हुई, उतने ही सवाल मीडिया पर भी उठे। राज्य के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा कि घटना को ज्यादा दिखाकर मीडिया उनकी छवि धूमिल करना चाहता है। उन्होंने असम को महफूज राज्य करार दिया, लेकिन आंकड़े उनके पक्ष में नहीं हैं। 2011 में महिलाओं के सबसे ज्यादा अपहरण जिन राज्यों में हुए, असम उनमें तीसरे नंबर पर है। सिर्फ उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल उससे आगे हैं। छेड़खानी की इस घटना से कुछ दिन पहले राज्य में सत्ताधारी पार्टी की विधायक पर हमला हुआ था, लेकिन उस खबर को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। न्यूज़रूम में खबरों को ऊपर नीचे करने के पैमाने को लेकर तो सवाल है ही, लेकिन बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि संवेदनशील खबरों को सनसनी के रूप में परोसने का चलन थम क्यों नहीं रहा। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। भाषा सिंह, बातचीत की शुरुआत हम आपसे करते हैं। इस घटना के बारे में, इस बर्बरता के बारे में देश के तमाम अखबारों में, टीवी चैनलों में बहुत कुछ आ चुका है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि मीडिया कवरेज जिस तरह का इस घटना को लेकर हुआ, इस हादसे को लेकर हुआ, खासकर असम में, उसको आप संक्षेप में किस रूप में देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो सवाल ये है कि मीडिया कर्मी की भूमिका क्या होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत गहरे सवाल उठे हैं महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता को लेकर, अपराध को किस तरह से दिखाया जाए, मीडिया कर्मी का उसमें हिस्सा होना, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें नहीं हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि मीडिया कर्मी को जो भूमिका निभानी चाहिए थी वो उसने नहीं निभाई, वो दूसरी तरफ खड़ा हो गया। वो एक फुटेज के चक्कर में, एक ज़्यादा माइलेज लेने के चक्कर में उसने जो पत्रकारी पेशे के जरिए काम होना चाहिए था वो नहीं किया। ये बहस बहुत पुरानी रही है। आपको याद होगा पुलित्जर पुरस्कार जिनको मिला था केविन कार्टर को, तो उन्होंने सुसाइड इसीलिए किया था। सुसाइड के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी कि जिस सूडान में जो बच्ची मर रही थी उसकी शूटेज का फोटो खींचने के लिए वो इंतजार करते रहे कि गिद्ध कितना पास आता जाए। तो ये सवाल मीडिया के सामने बहुत पुराना है कि मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए। लेकिन इस तरह से सनसनी फैलाकर एक गलत ढंग से आप उस अपराध का हिस्सा बनते हैं, उसको दिखाते हैं, तो ये तो एक अक्षम्य अपराध है। अखिल गोगई, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ, अखिल भाषा सिंह हैं हमारे साथ, आउटलुक की वरिष्ठ पत्रकार। उनका कहना है कि मीडिया कवरेज जिस तरह हुआ, खासकर गुवाहाटी के एक चैनल द्वारा, ऐसा लगा जैसा रिपोर्टर एक ऑब्जेक्टिव होकर रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है बल्कि वो शामिल हो गया। आपको क्या लगता है, क्या ये जो आरोप भाषा सिंह लगा रही हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई है? हाँ, मैंने जो रिकॉर्डिंग दिखा था, मैंने जो रिकॉर्डिंग निकाला था, इस रिकॉर्डिंग में ये था कि जो न्यूज लाइव चैनल है, इस न्यूज लाइव चैनल का जो रिपोर्टर गौरव ज्योति नियोग ने इस मॉलेस्टेशन में पूरा शामिल था।
इस मोलेस्टेशन में उसका पूरा शामिल था, क्योंकि उसने बोला था कि ये लड़की को पकड़ लो, इस लड़की को नंगा करो, इस लड़की को लाइट में ले आओ, इस लड़की को कैमरा करना है, इसको लाइट में ले आओ, इसको पकड़ दो। ऐसे करके वो गौरवज्योति नेउग ने पूरा ये किया था, और किसी ने इसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग किया था। मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ था, और न्यूज़लैंड चैनल का अंदर से एक कैमरा में ये वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ था। इसीलिए ये पूरा सच्ची है कि न्यूज़लैंड चैनल का जो रिपोर्टर है गौरवज्योति नेउग ने ये मोलेस्टेशन में शामिल था, नंबर 1। नंबर 2, न्यूज़लैंड चैनल में ये पूरा रिकॉर्डिंग को सबमिट किया था गौरवज्योति ने। उसका मीटिंग हुआ था, मीटिंग के बाद उसने डिसीजन ले लिया था, एडिटोरियल बोर्ड ने डिसीजन ले लिया था कि इस सीन को दिखाना है, लेकिन उस लोगों ने वो गौरवज्योति का जो रोल था इसको छुपाया था। अखिल हमारे साथ आप बने रहेंगे, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ हैं भारत में एक ब्रॉडकास्टर जो हैं, उनकी एसोसिएशन है, और उस संघ के, उस एसोसिएशन के महासचिव एनके सिंह। हम एनके सिंह से जानते हैं उनका क्या कहना है। एनके सिंह, अखिल जो बात कह रहे हैं वो एक पत्रकार के तौर पे भाषा सिंह कह रही हैं, जबकि बहुत सारे लोग मानते हैं, या कुल मिलाकर एक अंतर्विरोधी ऑब्जर्वेशन उभर रहे हैं कि रिपोर्टर को वहाँ होना चाहिए था, तो पुलिस को ही बताना चाहिए था, कवरेज भी करना चाहिए था, लेकिन वो कहीं ना कहीं शामिल हो गया उस भीड़ में, क्योंकि उसको लगा कि ये कवरेज इस तरह करने से टीआरपी बढ़ेगी। बहुत आसान होता है किसी इंस्टीट्यूशन को एलेज करना, और ख़ास करके इन सिचुएशंस में, लेकिन हमें बेहतर ये होगा कि हम लोग सारे फैक्ट्स को समझ लें। फिर एक जो होता है कि आपने वेटेज किस चीज़ को दिया है। क्या एक महिला के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ है? इसको कोई डिनाई नहीं करेगा कि एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। इशू ये नहीं इस समय आ रहा है कि वो दुर्व्यवहार 200 आदमी देख रहे थे एंड दे रिमेन्ड बाई स्टैंडर्ड्स, उन्होंने कुछ नहीं किया। कैसा फॉसिलाइज समाज है कि 200 आदमी देख रहा हो, कुछ नहीं किया। इशू ये बन गया है कि रिपोर्टर का कंडक्ट क्या था। हम उस पर आते हैं। सेक्शन 39 सीआरपीसी में ये माना जाता है कि किसी भी सिटीजन का ये कर्तव्य है कि 20 धाराएं हैं जो आईपीसी की, उसमें अगर अपराध हो रहा हो तो वो पुलिस को बताए। ये बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें रेप नहीं है, अनफॉर्चुनेटली रेप नहीं है, उसको होना चाहिए था। यहाँ पे अगर मोलेस्टेशन हो रहा है तो उसमें कोई ड्यूटी नहीं बनती, ये हम कानूनी पोजीशन बता रहे हैं। इसके बाद आइए, एक रिपोर्टर का कर्तव्य क्या होता है। अगर इसको वो शूट नहीं करता तो वहाँ का डीजीपी, वहाँ का सारा स्टाफ गवर्नमेंट का ये कह सकता था, नहीं साहब आप तो बकवास कर रहे हैं, आपके पास क्या प्रूफ है? क्योंकि हमारा जूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस प्रूफ पे चलता है, एविडेंस पे चलता है। लेकिन शीला मैं इनके सिंह आपसे फिर आऊंगा आपके पास, लेकिन शीला, अखिल का कहना है कि जो रिपोर्टर था वो कवरेज ही नहीं कर रहा था, वो लोगों को इंस्टिगेट कर रहा था। हम अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे हैं, ये उनका कहना है। जो उन्होंने फुटेज वहाँ देखी, या कोई उन्होंने कहा कि कोई वीडियो किसी ने क्लिप दिखाया या बताया उनको, उसकी चर्चा वो बार बार करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है 45 मिनट तक लगातार कोई रिपोर्टर शूट कर रहा है, उसका ऑफिस बिल्कुल पास है, 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के दरमियान वो थाना भी है, लेकिन कोई सूचना नहीं जाती है। केवल 45 मिनट लगातार शूट किया जाता रहा, और एक लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, उसके कपड़े फाड़े जाते रहे। तो इस पूरे घटनाक्रम को किस रूप में आप देखती हैं जर्नलिस्ट के रूप में? नहीं, मुझे लग रहा है ये घटना ऐसी बहुत हो रही है देश में। ये घटना नेशनल टीवी पे आई तो बहुत बड़ी बनी है, पर ये घटना बहुत शॉकिंग है, क्योंकि मैं इसको द्रौपदी मोमेंट मानती हूँ। ये देश के मीडिया की, ये भारत देश में जो मर्द समाज है वो औरत को दारू पीते हुए नहीं देख सकता है, वो इसके मिल में है। हम आगे बढ़ रहे हैं, और औरतें जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसके साथ पुरुष कदम नहीं मिला रहा है, या जो अगर मिला रहा है तो उससे जेलसी हो रही है। और मुझे लगता है सोशियोलॉजिकल प्रश्न है, लेकिन कवरेज के बारे में क्या कहती हैं आप? इसमें सब कुछ है, इसीलिए मैं कह रही हूँ हमारी द्रौपदी मोमेंट है। हम सब नंगे हो रहे हैं। हम मीडिया इसमें बहुत खराब बार आ रही है, पुलिस उससे भी ज़्यादा, पॉलिटिशियंस उससे भी ज़्यादा, और आम समाज उससे भी ज़्यादा। तो मुझे लग रहा है ये हम सबके लिए बहुत ही शर्मनाक बात हुई है। पर सबसे ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगी कि ये घटना में मीडिया को बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता है। हम भी पत्रकार हैं, हम सिर्फ रिपोर्टर ही है। हमने ऐसे ही बहुत हम बॉम्बे में रहते थे, रेलवे स्टेशन पे बहुत कुछ होता था, हम फोटो निकालने नहीं बैठते थे, पहले इंसान को बचाते थे। तो वो दोनों चीज़ साथ साथ चलती है, पर कुछ हद तक फोटो निकालते थे, कुछ हद तक रिपोर्टिंग करते थे, पर हमेशा नहीं।
हर वक्त नहीं। दिनकर, क्योंकि हर वक्त हम पत्रकार है, पर पहले हम इंसान है। दिनकर, शीला भट्ट यहाँ कह रही हैं हमारे साथ कि जर्नलिस्ट भी एक इंसान है और सबसे पहले वो एक इंसान है। जहां इस तरह की घटना हो रही हो, जहां इस तरह का हादसा हो रहा हो, वो 45 मिनट तक लगातार शूट कर रहा है और वो किसी को नहीं बता रहा है, बल्कि ऑफिस को कह रहा है कि वो कैमरा की टीम भेजो। वो कैमरा टीम पुलिस थाने भी भेज सकता था, वहां सूचना दे सकता था, पुलिस नहीं आती तो पुलिस की लापरवाही को एक्सपोज कर सकता था, लेकिन ये कुछ नहीं हुआ। दिनकर, आपकी क्या राय है? जी, दरअसल यह जो चैनल है यह पिछले कुछ दिनों से मॉडल पुलिस की भूमिका निभाता रहा है और वो इस तरह के बारों में और इस तरह की जगहों में जाकर दिखाता रहा है कि किस तरह संस्कृति पीछे जा रही है, लड़कियां किस तरह आधुनिक हो रही हैं। और इन्होंने जब पहली बार प्रोग्राम चलाया इस घटना का, तो उनका शीर्षक यही था कि गुवाहाटी की सड़क पर शराब में धुत लड़की ने बवाल किया। हाँ, लेकिन जब फिर उनको लगा कि ये कुछ दूसरा मामला हो सकता है, तब उसको बनाया कि लड़की के साथ बदसलूकी हुई। तो कुल मिलाकर ये वर्ल्ड ऑफ न्यूज का जैसा मामला हुआ था, टीआरपी की भूख की वजह से ये सारी घटना घटी है, ये कुल मिलाकर साफ होता जा रहा है। मानस, आपकी क्या राय है इस पूरे हादसे को? आप दिसपुर के अखबार के दिल्ली में ब्यूरो चीफ हैं, आपने इस कवरेज को अपने अखबार में देखा होगा और असम के अखबारों में देखा होगा। क्या जनरल मीडिया क्या कह रहा है असम में? देखिए, मीडिया के बारे में मैं कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोरम जो है उनका जो चीफ है नवो ठाकुरिया, वो गुवाहाटी प्रेस क्लब का भी चीफ थे। अच्छा, अभी उनका जो कहना है, जो उन्होंने उनका अखिल गोगोई जी खुद पहले बताया, जो अखिल गोगोई जी 6 वीडियो फुटेज कवर ने दे दिया उनको। 6 वीडियो फुटेज में जो दिखाया, इसमें एकदम क्लियरली उसमें कह गया जो वो बार बार चिल्लाती थी लड़की बचाओ बचाओ। और ये जो है हमारा जो है क्या बोलता है, ये गौरव ज्योति नियोग हमारा जो न्यूज़ लाइव टेलीविजन का, तो उनका काम क्या था, वो बोल रहा नहीं 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 उसको पकड़ो, लेके आओ मेरे पास, नंगा करो, ये बार बार बोल रहा था। उसमें टीवी में दिखा दिया सब कुछ। तो इसमें हम कहते हैं हमारा लिए पत्रकार के लिए कलंक है, एक बात है। अखिल गोगोई, हम आपसे जानना चाहते हैं कि असम एक बहुत ही जीवंत समाज रहा है। असमिया संस्कृति कला के क्षेत्र में और संस्कृति के अनेक क्षेत्रों में, अनेक विधाओं में बहुत आगे रही है ये। लेकिन हाल के दिनों में ये देखा जा रहा है कि असम में महिलाओं पर अत्याचार के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और मीडिया की भूमिका उसमें बहुत खराब है। तो कुल मिलाकर अभी जैसे हमने देखा कि एक कांग्रेस की एमएलए, उन्होंने कैसा किया, क्यों किया, ये अलग सवाल है, लेकिन उनको जिस तरह उन पर वायलेंस हुआ, जिस तरह उनको सरेआम करीमगंज के एक होटल में अटैक किया गया और पहले से 12 कैमरे लगे हुए थे, आखिर एक कैमरों को पहले से कैसे मालूम था कि यह अटैक होना है? इसके अलावा भी एक महिला को किसी बार से थाना जाते हुए एक कवर किया गया था, कुछ दिन पहले की बात है। तो इस तरह की घटनाएं काफी हो रही हैं। आप किस रूप में देखते हैं इस घटनाक्रम को? हाँ, देख लीजिए, सबसे बड़ा चीज है कि जो न्यूज लाइव चैनल ने ये किया था, शूटिंग किया था, रूमीनाथ का भी शूटिंग किया था और इस घटना को भी शूटिंग किया था। ये न्यूज लाइव चैनल एक असम का मिनिस्टर का चैनल है। असम का मिनिस्टर का जो पावर, ये पावर लगा के ये चैनल का जर्नलिस्ट ने असम में बहुत कुछ किया था। अभी इस टाइम ही पनिशमेंट में चला गया, नंबर 1। नंबर 2, असम का जो पॉलिटिक्स है, अभी थर्ड टाइम में कांग्रेस गवर्नमेंट में आ गया था। थर्ड टाइम में आके ये गवर्नमेंट इतना एनार्किज्म में चल गया है कि अभी सारा असम में सिर्फ एनार्किज्म ही है। मेरा ऊपर अटैक हुआ था 6 जुलाई में, इसका आज तक कोई डिसीजन नहीं हुआ, इसका जो कल्प्रिट है उसको नहीं पकड़ लिया। और रूमीनाथ का ऊपर जो ये इंसिडेंट हुआ था, इसका भी पनिशमेंट नहीं हुआ। लेकिन अखिल माफ कीजिएगा, आपको हम बीच में रोक रहे हैं। एक तबका कांग्रेस का सत्तारूढ़ खेमे का ये भी कह रहा है कि ये मुख्यमंत्री जो वहां की सरकार उनकी सरकार को बदनाम करने की भी एक साजिश हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है? हाँ, एक्चुअली अभी असम में क्या चल रहा है, अभी असम में इसीलिए इस जीएस रोड जो इंसिडेंट हुआ है, इसका पनिशमेंट हुआ है, इसको गिल्टी को पकड़ लिया है, कुछ गिल्टी को पकड़ लिया है, इसीलिए कि अभी जो इंसिडेंट हुआ है ये न्यूज लाइव से हुआ था। और न्यूज लाइव का जो मालिक है हिमंत बिश्व शर्मा जी, हेल्थ मिनिस्टर का साथ असम का चीफ मिनिस्टर का झगड़ा है, इसीलिए इस टाइम इसका गिल्टी का ऊपर पनिशमेंट हुआ है, नहीं तो इसमें कोई पनिशमेंट नहीं होने वाला था। इसीलिए ये पूरा पॉलिटिकल सवाल है, ये राजनीतिक सवाल है। इसका अच्छे से डील नहीं करने से इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। अखिल, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे।
एक छोटे से विराम के बाद। भाषा, आमतौर पे इस तरह के समाज जहां महिलाओं के खिलाफ वायलेंस, क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहां मीडिया की बहुत सजग और सतर्क भूमिका होनी चाहिए, लेकिन असम में उल्टी देखी जा रही है भूमिका। आखिर वजह क्या है? क्या पत्रकारों में या उनके मालिकों में, मैनेजमेंट में ये टीआरपी की जो भूख है वो इसके दबाव में है, ये दबाव है, या पत्रकारों की ट्रेनिंग ठीक नहीं है कि मॉरल नैतिकता क्या होनी चाहिए जर्नलिज्म की, क्या लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, क्या मानदंड होनी चाहिए, क्या आप देखती हैं इसके पीछे? देखिए, मूल वजह ये है कि एक जो टीआरपी का या आगे बढ़कर फुटेज हासिल करने की एक जो भूख है, लालसा है, वो बेतरह हो गई है। मतलब इतनी ज़्यादा है कि वो अंधी हो गई है। कहीं से भी उनको लगे कि फुटेज चाहिए। हम आप सब लोग जो बैठे हैं जानते हैं कि जब भूत दिखाना होता है तो किसी भी चौराहे पे भूत दिख लेता है, टीवी, अखबार, तमाम इस तरह की खबरें छापता रहा। लेकिन यहाँ जो हिंसा की बात है, हिंसा की कवरेज की बात है, ये और ज़्यादा गंभीर है। आप भूत दिखाते रहिए, लेकिन एक क्राइम हो रहा है, ये हकीकत है। मुझे इसमें ज़रूर ये कहना है कि ये नहीं कहा जा सकता है कि जो क्राइम हो रहा है वो किसी सरकार या मुख्यमंत्री को बदनाम कर। क्राइम एक हकीकत है। उस हकीकत को किस तरह से दिखाया जा रहा है, किस तरह से दिखाया जाना चाहिए, कितनी निष्पक्ष पत्रकारिता होनी चाहिए, क्योंकि असम में महिलाओं की भूमिका बहुत बढ़ी हुई, एक लिबरेटेड समाज उत्तर भारत की तुलना में माना जाता है, जहाँ पे पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहा है। तो वहाँ इस तरह की घटना, हिंसा की घटनाएं, विधायक के ऊपर हमला, तो ये दिखा रहा है कि समाज में मीडिया जिन लोगों के हाथ में है, जो मालिक हैं, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। सवाल पत्रकार की ट्रेनिंग जा रहा है तो वो तो संपादक तय कर रहा है कि उसको कैसे दिखाया जाएगा या इतनी देर शूटिंग क्यों हो रही है। आप उस सूबे को जानते हैं, आप वहां से आते हैं, आपका अखबार असम का एक प्रमुख अखबार है। आपको क्या लगता है कि असम में जो एक समय सिविलाइजेशन के लेवल पर, कल्चर के लेवल पर, और आज भी बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है, उसकी कला, उसका हथकरघा उद्योग, सब कुछ बहुत उच्च स्तर का है, लेकिन ये जानना हम आपसे चाहते हैं कि हाल के दिनों में अगर क्राइम का देखा जाए तो महिलाओं के खिलाफ क्राइम में असम जो है 7वें नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर आंध्र है। बंगाल अव्वल हो गया है 2000 की ताजा रिपोर्ट में, जो मैं बता रहा हूं। तीसरे पर यूपी है, और सबसे कम अपराध नॉर्थ ईस्ट में ही नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में हो रहा है, सबसे कम अपराध। तो कुल मिलाकर असम में ये जो स्थिति है, आखिर इस बढ़ते अपराध को टेलीविजन चैनलों के जरिए, मीडिया के जरिए उसको एक चुनौती के रूप में लेने की जरूरत है, न कि उसको बेचने की जरूरत है कि उसको किस तरह माल बनाकर बेचा जाए। उर्मिलेश जी, ये टीआरपी का बारे में अभी सुना है। टीआरपी का जो लालच है ये तो हाई सबका मामला है, लेकिन इस मामला में टीआरपी का मतलब नहीं था, इसमें पॉलिटिक्स था। पॉलिटिक्स आपको अभी कुछ पहले बोल दिया अखिल गोगोई जी ने, पॉलिटिक्स से अभी बहुत बड़ा काम किया। ये तो ये चौथा कांड हुआ, इसका पहले 3 भी और कांड हुआ। जैसे विधायक रूमीनाथ को पिटाया हुआ करीमगंज में, उसका बाद अखिल गोगोई को ऊपर अटैक हुआ, और अभी ये 3rd नंबर, ये चौथा नंबर इसमें हुआ। ये लड़के 40-50 मिनट तक वो छेड़छाड़ हुआ वहाँ पे, तो कोई नहीं आया। दुकान खुला था, सारा दुकानदार देख रहा था। अरे मोबाइल, पहले देखिए टीवी कैमरा नहीं आया, मोबाइल से फोटो खींच रहा था। ये सेकंड मोबाइल फोटोग्राफ, उसका बाद टीवी को बोला है, और इसको बुला के रखा, पकड़ के रखा है फोटो खींचने के लिए। लेकिन मानस, आखिर अपराध के पीछे कोई राजनीति नहीं है। अपराध कहीं ना कहीं समाज के अंदर से आ रहा है,
समाज में जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो सोशोलॉजिकली जिसको नहीं हल किया जा रहा है, उसकी वजह से आ रहा है। और दिनकर कुमार, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो ये बात आ रही है कि इस तरह के घटनाक्रमों के पीछे, टीवी कवरेज के पीछे कहीं ना कहीं कोई राजनीति भी है, लेकिन सवाल यह है कि राजनीति क्या है, इसको हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है। लेकिन कवरेज जो टेलीविजन कर रहा है, जिस तरह का निजी चैनल कवरेज कर रहे हैं, वो बिल्कुल साफ आपके सामने है। तो ये कहानी क्या है, इसकी अंतरकथा क्या है, आपको क्या लगता है? ये निजी कवरेज जो आ रहा है यहाँ पर निजी चैनलों में, उससे तो यही लगता है कि यह जो घटना घटी है, इसके कई अर्थ लगाए जा रहे हैं। जैसे कि दो चैनलों के बीच प्रतिस्पर्धा है। एक तो यह जिस चैनल ने यह दिखाया और इसके समानांतर एक और चैनल है जी। तो दोनों ही चैनल एक दूसरे से आगे निकलने के लिए तरह तरह की चीजें गढ़ते रहे बीच बीच में, और ऐसी ऐसी कथाएं दिखाते रहे जो कि वास्तव में अर्ध सत्य ही है। तो जब अर्ध सत्य परोसा जाएगा तो उसका असर भी गलत होगा। इसके अलावा जो लोग उसमें काम करते हैं वो ठीक से प्रशिक्षित नहीं है, उन्हें पता भी नहीं है कि पत्रकारिता किस तरह की जा सकती है। तो जब ऐसे गलत लोग पत्रकारिता करेंगे तो उसका परिणाम भी गलत ही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि यह जो उदाहरण है, वह पत्रकार चाहता तो उस समय पुलिस को बुला सकता था। उसने पुलिस को न बुलाया, बल्कि उसको एक सनसनीखेज घटना की तरह उसकी शूटिंग करता रहा। और यही चीज जो है कि पत्रकारिता को अधिक जिम्मेदार बनाने के लिए या तो पत्रकारों को बहुत अधिक प्रशिक्षित और ये करना होगा, उनको आचार संहिता उनका एक होना चाहिए। दिनकर हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। शीला, ये जो दिनकर कह रहे हैं, सेंटिनल के संपादक, कि कहीं ना कहीं पत्रकारों में ये ठीक है कि टीआरपी का दबाव है, मालिकों को इस चीज़ से मतलब नहीं है कि जर्नलिज्म क्या है और जर्नलिज्म किस तरह से किया जाना चाहिए, लेकिन जर्नलिस्टों का ये काम है, जर्नलिस्टों को ये चीज़ सोचनी चाहिए थी। क्या ट्रेनिंग की कमी है हमारे न्यूज़ रूम में? क्या समझदारी की कमी है? क्या संवेदनशीलता की कमी है? आखिर वजह क्या है? उर्मिश जी, मैं पहले एक तो आपका एक उसमें मेरी टिप्पणी एक है कि आप कह रहे थे आसाम में ऐसा क्यों हो रहा है और आसाम में ऐसा हुआ, आसाम में पॉलिटिक्स है। पहले मैं बिल्कुल मानती हूँ, बहुत दृढ़ता से मानती हूँ कि ये कोई आसाम की स्टोरी नहीं है, ये इंडिया की स्टोरी है। और ये इससे भी खराब हालत दिल्ली में कनॉट प्लेस में भी हो सकती है, और कनॉट प्लेस में भी लड़की को छेड़ सकते हैं और कनॉट प्लेस में 2000 लोग उसको बचाने नहीं जाएंगे। तो ये आसाम नहीं, इंडिया की प्रॉब्लम है। और उसकी मैंने पहले भी कहा, लेकिन मीडिया कवरेज शायद इस तरह यहाँ नहीं होगा क्योंकि दबाव है, यहाँ एसोसिएशंस हैं। नहीं, वो कुछ नहीं, इतना हो रहा है, वो हम कवर नहीं कर रहे हैं। आपका कहना है कि दिल्ली में क्या औरतें बहुत सेफ है? और नहीं, मैं कवरेज की बात कर रहा हूँ। कवरेज का भी, अरे बहुत कुछ नहीं हो रहा है, हम क्या कवरेज कर रहे हैं? आखिर होता है 24 घंटा, घटनाएं कितनी हो रही है। नहीं, मैं पहले ये कहना चाहती हूँ कि हमें बहुत गंभीरता से, ये बहुत बड़ी घटना है, इसको छोटी नहीं बनानी है। अपने देश में हम सब बैठे हैं, हम 20 साल पहले पैसा कमाते थे, इससे आज ज़्यादा कमा दें। ये देश ग्रो कर रहा है, समाज बदल रहा है। हमारे ज़िंदगी में पहले मोबाइल नहीं था, अब आ गया है। हमें नहीं आता है ये पैसे, ये सफलता कैसे संभाले, और उसमें बदलती हुई सभ्यता में स्त्री बदल गई है और पुरुष वो समझ नहीं रहे। और उसमें मैं पत्रकारिता के बारे में आपकी एक बात बता दूँ कि जो एडिटर्स है ना, उनके पास इतना ज़्यादा पैसा हो गया, और ये जो रिपोर्टर है जो ऐसी सब चीज़ें, घटनाएं कवर करते हैं, और जो कैमरा मैन है वो बहुत गरीब है, और या मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, उनकी सभ्यता और वो ट्रेडिशनल है। और मुझे लग रहा है ये जो विद इन मीडिया जो गैप है वो बहुत दिखता है। इनके आपको क्या लगता है कि इस चैनल में, खासकर जिस चैनल के जरिए ये कवरेज हुआ और जिसके फुटेज सारे देश के चैनलों ने लिया, उसको अपने ढंग से उन्होंने खैर दिखाया, इसके संपादक ने, अतनु जो भैया जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद भी अपने रिपोर्टर के 45 मिनट के उस कवरेज को, कच्चे कवरेज को, जिसको बाद में उन्होंने दिखाया थोड़ा बहुत चेंज करके, उसको डिफेंड किया है और ये कहा है कि हम तो सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के शिकार थे, लिहाजा हमने इस्तीफा दिया। और जब अखिल गोगोई और तमाम लोगों ने फुटेज दिए और तमाम जो सबूत दिए, जिससे लगता है कि वह रिपोर्टर स्वयं कहीं ना कहीं शरीक था कम से कम भड़काने में लोगों को, तो भी उन्होंने कहा कि मुझे इसको देखना होगा। ये जो एटीट्यूड है, आपको कैसा लगता है? देखिए, एक तो ये है कि हम एक टीम हेड कर रहे हैं, 3 मेंबर टीम एडिटर्स की जा रही है, 23 तारीख को वो जाएगी। इसके पहले हम केस की मेरिट पे तो कुछ नहीं बोल सकते, पर एक चीज़ हम ये कहना चाहेंगे कि कई बार होता है कि आप इंस्टीट्यूशन को डेनिग्रेट करने के उत्साह में कि टीआरपी के लिए किया गया, टीआरपी के लिए, आज आप दिल पे हाथ रख के कहिए कि ये अगर नेशनल मीडिया ने पूरा का पूरा ना उठाया होता तो इस तरह के कवरेज वहाँ पे पिछले 2 महीने से हो रहे हैं और कभी भी तरुण गोगोई इतना परेशान नहीं हुए।
जब नेशनल मीडिया ने इसको पिकअप किया और 2 दिन चलाया, तब जाके उनके समझ में आया। तो ये जो क्रेडिट देना चाहिए मीडिया को, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन क्या भाषा ये मीडिया को क्रेडिट देने वाली बात है, आपको लगता है? नेशनल मीडिया जिस तरह से, देखिए एक चीज यहाँ पर मैं जरूर कहना चाहूंगी कि एक काम हुआ कि घटना हो रही थी, घटना की कवरेज हुई। सवाल यहाँ पर है कि मीडिया पे जितना दोषारोपण है, ठीक है, वो तो मैंने शुरू में ही कहा कि उसे हिस्सा, वो अपराध का हिस्सा बना, लेकिन जो 2 किलोमीटर से भी कम दूर पे थाना था वहां पर, उसको 45 मिनट तक खबर नहीं मिली। जो बाकी संस्थान थे 45 मिनट तक शूटिंग होती रही, लेकिन वहां उनकी कोई एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ कि वहां पे उन लोगों को लाइन हाजिर किया जाए। जिन अपराधियों की फोटो छपी, जिसमें गिरफ्तारी हुई जिन लोगों की, वो उस फुटेज के जरिए हुई। तो मैंने कहा कि सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट का मामला नहीं है, उस रिपोर्टर को उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसी घटना हो रही थी तो जैसा आपने शुरू में कहा कि वो फुटेज लेकर इंटरवीन कर सकता था, थाने वाले को बुला सकता था, थाने वाले को खुद आ जाना चाहिए था। अगर 200 लोगों की भीड़ है, 2 किलोमीटर की दूरी पर थाना है, तो वो थानाध्यक्ष वहां क्यों नहीं आया? हम ये क्यों नहीं सवाल उठाते हैं कि क्या थाना उसमें शामिल था, क्या थाना वो चाहता था कि इस तरह का इंसिडेंट हो? नहीं, लेकिन शीला, हम यहाँ बात समाज की नहीं कर रहे हैं, हम पुलिस एजेंसीज की निष्क्रियता पर भी यहाँ केंद्रित ये बहस नहीं है। हमारा कहना है कि मीडिया कवरेज में जो एक डिस्टॉर्शंस दिखाई देते हैं, जो एक लक्ष्मण रेखा पार करता हुआ रिपोर्टर दिखाई देता है, कैमरा पर्सन दिखाई देता है, कैमरा पर्सन को स्वयं वो प्रोवोक कर रहा है कि तुम इधर से लो, ऐसे लो, ये वो कह रहे हैं अखिल गोगोई, ये उनका आरोप है। मैं कह रहा हूं कि इसके संदर्भ में आपको क्या लगता है? नहीं, ज़रूर बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लग रहा है ये केस में अगर मीडिया का कोई भी इन्वॉल्वमेंट है तो उसे बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। और पुलिस ने जो अरेस्ट की है, मैं तो उसको सही मानती हूँ, जो पत्रकार की, कि लेट पुलिस इन्वेस्टिगेट और लेट जजमेंट कम्स क्विकली। ये हमारे देश में जो जुडिशरी ऐसे केस को बहुत सीरियसली लेने चाहिए। और और इसमें एक और बात भी आपको देनी चाहिए कि ये बात सही है कि मीडिया इसमें गलत हुई है, मुझे लग रहा है ऐसे, जो कुछ भी हमने बहुत कुछ पढ़ा भी है उसमें तो, पर लेकिन इसमें सिर्फ आसाम की मीडिया ऐसी है वो मैं नहीं कहना चाहती। मैं कह रही हूँ ये पूरे देश में ये बार बार याद रखना चाहिए। मीडिया हर जगह पे कमर्शियल है, हर जगह पैसा और सफलता, ये दोनों के पीछे है। दिनकर जी, ये क्या आपको लगता है कि जो देश के और जो चैनल हैं, शीला एक सवाल उठा रही हैं कि केवल असम के मीडिया का ये मसला नहीं है, केवल वही लक्ष्मण रेखा को नहीं पार कर रहा है, पूरे देश की कहानी है। लेकिन कहा यह जा रहा है हाल के दिनों में कि असम जैसे राज्य में मीडिया, खासकर जो प्राइवेट चैनल हैं, उनमें बहुत होड़ मची हुई है। होड़ दिल्ली में भी है, होड़ मुंबई में भी है, लेकिन वहाँ आमतौर पर राजनीतिक घरानों के ज़्यादा चैनल हैं, छोटे छोटे बिजनेस जो घराने हैं उनके चैनल हैं। तो उसमें जो होड़ है वो आमतौर पे औरतों को लेकर कहानियाँ, बहुत छोटे किस्म के क्राइम को लेकर कहानियाँ, कहीं 5 औरतें आपस में लड़ रही हैं और अपने परिवार के बारे में कोई झगड़ा कर रही हैं, उसकी कहानी, कहीं कोई बाहर से औरत जा रही है थाने की तरफ, उसकी कहानी, कहीं कोई लड़की किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है सड़क पर, उसकी कहानी। इस तरह की कहानियाँ वहाँ के टीवी चैनलों में ज़्यादा आ रही हैं। ये क्या सच है? जी हाँ, ये सब एक दूसरे का अनुकरण करते हुए नजर आते हैं। आपको याद होगा दिल्ली में उमा खुराना का केस, जी, इसी तरह का एक हंगामा उस समय भी हुआ था और बाद में पता चला था कि वो बिल्कुल निर्दोष महिला थी। तो इस तरह की चीजें होती है। ऐसे मामले भी हुए हैं कि जब कोई आत्महत्या कर रहा है, अपने शरीर में आग लगा रहा है और कैमरामैन उसको शूट कर रहा है। इस तरह के दृश्य हम लोग देख चुके हैं और ऐसा लगता है कि इन चैनलों को लगता है कि इस तरह की सनसनीखेज चीजें ही लोग देखते हैं, अधिक से अधिक लोग देखते हैं, और जो वास्तविक सवाल है उसकी तरफ ये लोग ध्यान देना जरूरी नहीं समझते। दिनकर कुमार, हम आपको रोकते हैं, हमारे पास बिल्कुल वक्त खत्म हो चुका है। और लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि जो बुनियादी मसले हैं समाज के, राज्य के, चाहे असम जैसा राज्य हो या कोई भी देश का राज्य हो, वहाँ के आम आदमी का जो सवाल है उसको उठाने की कोशिश कम हो रही है। इतनी भीषण विभीषिका बाढ़ की आई असम में, लेकिन उसको लेकर बड़ी कहानियां हो सकती थीं। किस तरह से लोग परेशानी में थे, किस तरह समाज एक दूसरे से मिलकर काम कर रहा था। लेकिन इस तरह की कहानियां उठाने में आज के निजी चैनलों की दिलचस्पी ज़्यादा है, जिसकी आपने चर्चा की, उमा खुराना, जो बिल्कुल झूठी कहानी, जो सिर्फ टीआरपी के लिए बुनी गई थी, जो सिर्फ एक पत्रकार अपने रिकॉर्ड में, अपने कैरियर में एक चमक लाने के लिए लेता है और बिल्कुल झूठी कहानी गढ़ता है। तो इस तरह की कहानियाँ हमारे जो निजी चैनल हैं उनके लिए वाकई उनके लिए एक धब्बे की तरह हैं। और इंडियन मीडिया को, समूचे मीडिया को, मुझे लगता है इस पर गंभीरतापूर्वक सोचना होगा, चाहे वो ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन हो,
हमारी यूनियनें हों, प्रेस काउंसिल हो, सरकार हो या समाज का कोई भी तबका, इन शब्दों के साथ आप पांचों मेहमानों का, 6 मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके गुवाहाटी से अखिल गोगई, दिनकर कुमार, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कर दें